आपको बुलवाने का मकसद जो चंद दिन पहले बिजली के बिलों में एक इजाफा किया गया 37%, वो हमारा दिल, हम हर लिहाज से इस पर अपनी आवाम की दर्द को, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं। और ये जो 37% टैक्स लगाया गया है, जो जिन्होंने मई में बिजली इस्तेमाल की फ्यूल एडजस्टमेंट के ज़ुमरे में, बेशक ये इमरान नियाज़ी ने मुआहदे किए हुए हैं IMF के साथ, बेशक इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के पास, लेकिन हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क को इन क्राइसिस से निकाला, मुल्क को इन परेशानियों से निकाला। मुझे याद है कि 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुल्क में बिजली नहीं थी, मुल्क में नए कारखाने लगा के बिजली को फिर भी गरीब आवाम के लिए 2 से 2.5 रुपये नवाज शरीफ साहब ने नहीं बढ़ने दिया। उस वक्त भी IMF का बड़ा प्रेशर रहता था, लेकिन डील किया जाता था IMF के साथ। आवाम पर नवाज शरीफ ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था उनके इश्यूज़ के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी आवाम के ऊपर बिजली के बिल और बम नहीं फोड़ा था। लेकिन आज जो मैंने सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो आवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। तो आप भी ज़रा झुग्गियों में रह कर देखें, एक एक मरले के मकान में, कि जब लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार रुपया है, तो 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएँ देते हैं, हमें कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। क्या ये दिन देखना रह गया था बाकी कि इमरान नियाज़ी के गंद और गंदगी की वजह से लोग आज हमें बदवाएँ दें। आप मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। आप जो भी इमरान नियाज़ी ने शरायतनामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। मादी में इसहाक डार साहब ने रीनिगोशिएट किया। फ्यूल प्राइसेस को कभी भी नवाज शरीफ के दौर में नहीं बढ़ने दिया, हमेशा स्लैब बनाई गई हमारे दौर में। मैं भी वजीर रहा हूँ, 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 400 यूनिट तक, फिर ऊपर जो 400-500 यूनिट से ज़्यादा करता था तो वो फिर उसी हिसाब से उसको टैरिफ डिटर्मिन किया जाता था। तो आज मैं रोज़ाना ही घर पे बैठता हूँ, हज़ारों मेरी माएँ, मेरी बहनें दुखी दिल से आती हैं, दिल रोता है हमारा कि क्या ये पाकिस्तान में हमें दिन देखना पड़ता था कि लोग हमें आकर बिलों की दुहाइयाँ दें, लोग आकर हमें ताने माने। मैंने अपने कायदीन से गुजारिश की है कि ये जो मखदूश हालात है लोगों के, जो लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं सड़कों पे। माजी में हम ये काम किया करते थे जब माजी की हुकूमतें ये काम करती थी। आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जो भी इमरान नियाज़ी ने गलत मुआहदे किए हैं, उनकी रोशनी में जो भी ये इक़दाम हैं, इसको रोकना चाहिए, आपको इसको वापस लेना चाहिए। मैं कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने अपील की है कि मेहरबानी करके आप इस पर अपना अमल दखल करें और इसको वापस कराएं। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। हमारा मुकाबला इमरान नियाज़ी से नहीं है। अब इमरान नियाज़ी को तो 6-7 दिनों से हमने PTI को जगह पाँव रखने की जगह नहीं दी। फैसलाबाद में, फैसलाबाद NA 108 की अवाम ने नवाज शरीफ का झंडा उठाया हुआ है, लेकिन परेशानी में है वो। हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। इमरान नियाज़ी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, ना पहले था। हमारा इस वक्त जो मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, वो बेरोजगारी के साथ है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली है, मुश्किल तरीन हालात में
जब एटम बम का धमाका किया था नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन गरीबों के ऊपर कभी हमारी हुकूमत ने कभी बोझ नहीं डाला। मैं उम्मीद करता हूं वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियां तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, IMF से रीनिगोशिएट करें और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दें, वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो हमें कहते हैं कि जी हमें इस जुल्म से बचाएं आप, तो ये उनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदारा वज़ीर आज़म साहब, आप इस पर खुसूसी शफ़क़त करें। आपका ये एक वतीरा रहा है, आपका ये आपने हमेशा डिलीवर किया है पंजाब के अंदर। आप गरीबों के हमदर्द हैं, तो वो हमदर्दी का अंसर पाकिस्तान के गरीब अवाम को महसूस होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। महंगाई में लोग पिस रहे हैं, आटा चीनी दालें इमरान नियाजी के दौर में लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, दस्तरस से बाहर हो गई हैं। 550 रुपये का किलो घी मिलता है, चीनी मिलती है, आटा, लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं अद्वियात के भी, ऊपर से ये बिजली का बिल आ गया है। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ खुदारा, इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं, हम भी अवाम के साथ इन चीज़ों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नून लीग है। अगर नून लीग ये एहतजाज करेगी तो हमारा फिर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। हमारी माएँ बहनें नून लीग की, फैसलाबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहाँ पर वापडा के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज विजिट करें किसी सब ऑफिस में, पता चले कि हमारी बेटियां माएँ बहनें किस तरह लाइन में जलील, ऊपर से गर्मी है, हब्स है। हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मौनने का मुकाम है, वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हलकों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से। हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएं लें, जोलियाँ उठाएं, मेरी माएँ मेरे घर आके मुझे बदवाएं दे के जाएँ, ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नून लीग की भलाई है। हमारी जमात ने डिलीवर किया है 40 साल में। हमारी जमात का नाम पिछले 3 महीने में इमरान नियाजी की गलत पॉलिसियों की वजह से हम मुल्क को बचाते बचाते अपने आप को डुबो रहे हैं अवाम के बीच में। तो ये मेहरबानी करके आप ये इक़दामात को वापस लें। एक गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, यार मोटर चलाएं तो 200 यूनिट तो ऐसे खर्च हो जाते हैं, 205 यूनिट आपके इस्तेमाल होते नहीं, बिल आसमान पे चला जाता है, 20-20 हज़ार रुपया बिल। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी बान, एक छापड़ी फरोश, वो अपना बिल दे रहा है 20-20, 25-25 हज़ार का। हमारे घर में बैठे हैं, इतना थब्बा लगा है। आज 10,000 बिल, खुदा की कसम 10,000 बिल मेरे घर पे लोग मुझे दे कर गए, मुंह पर मार के गए। किसकी तरफ देखें हम? ये मजलूम अवाम इमरान नियाजी की पिसी हुई है। 4 सालों में मजलूम अवाम आपकी तरफ देख रही है। ये IMF का एजेंडा तरक करके हमें अवाम दोस्त पॉलिसीज को बनाना चाहिए। यही मेरी इल्तमास है, वरना ये इलेक्शन है, ये चीज़ है, लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को। हमारी डिमांड ये देख, हमारी डिमांड है कि 100% लोगों की ये रिलीफ दिया जाए। आगे टैक्सों का बोझ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ताजरों को रिलीफ दिया, आपने बहुत अच्छा इकदाम किया कि आपने किसानों को रिलीफ दिया। ज़रा रिक्शे वालों को भी रिलीफ दे दें, छाबड़ी वालों को भी रिलीफ दे दें, एक मल्ले में रहने वाले गरीब अवाम को भी आप उनको रिलीफ दे दें। तो कौम तो आपके साथ खड़ी है, दुआएं देती है, यही कौम दुआएं देती रही और दुआओं के साथ आप आए हैं इक़्तिदार में।
तो आप मेहरबानी करके हमें उस बंवर से निकालें, मुल्क को उस बंवर से निकालें। ये बिजली के बिलों का जो क्राइसिस है इसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराएं और इसको आप वापस लें। बड़ा शुक्रिया। तलाल साहब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं आबद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सिर्फ NA 108 का मामला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान में यही मामला है। और मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि सैलाब बहुत बड़ा क्राइसिस है, मगर बिजली के बिल भी सैलाब से भी बड़ा क्राइसिस है इस वक्त। मसला ये है कि इमरान खान से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी और नून लीग से सबको उम्मीद है। इमरान खान से किसी गरीब को और किसी पाकिस्तानी को किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। अगर उम्मीद है तो वो नून लीग और उसकी क़यादत और इस हुकूमत के साथ है। हमें लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। इमरान खान के 3.5 साल में लोगों को निचोड़ लिया गया है, अब मजीद उनमें कुछ बाकी नहीं है। हम समझते हैं कि ये मजबूरी है, कोई हुकूमत भी, अवामी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि ऐसा इकदाम करे कि आम आदमी की जिंदगी तंग हो। ये मजबूरी में किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कि लोग कुछ वुज़रा पर सेटिस्फाई नहीं है, वो खुद मामलात को देखें दोबारा। वो हमेशा मुश्किल तरीन हालात में आम आदमी के लिए रिलीफ ढूंढ लाते हैं, ले लेते हैं। इसमें से भी रिलीफ, बिजली के बिलों में भी मजीद रिलीफ दिया जाए। 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास 200, 300, 400, 500 यूनिट आम आदमी घर के चलते हैं, जिसके घर में एक फ्रिज और एक मोटर है। सो ये रिलीफ 200 यूनिट के बाद दूसरों को मिलना चाहिए। ये लोगों की उम्मीदें जो हैं ये नून लीग मियां नवाज शरीफ से है। पहला एहतजाज बिजली के बिलों पर मियां नवाज शरीफ ने किया और वही आवाज बने मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों के। आज वो एहतजाज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है जो नवाज शरीफ ने आज से 15 दिन पहले किया। उसी एहतजाज पर हुकूमत ने पूरी कोशिश करके 200 यूनिट्स तक रिलीफ फराहम किया है। बिल्कुल मानते हैं, ये भी बड़ी बात है, मगर ये नाकाफी है। लोग और उम्मीद लगाए बैठे हैं मियां नवाज शरीफ और इस हुकूमत, ये जो अलाइस की हुकूमत से। तो ये मामले के साथ सैलाब पर अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ है। किसी और की कोई तस्वीर, किसी पाकिस्तान की किसी और अपोजिशन या इमरान खान की कभी नहीं देखी कि वो सैलाब ज़दगान के करीब भी पहुंचे हों। और जब शहबाज शरीफ जाया करते थे तो मजाक उड़ाते थे कि वो छतरी लेके फिरता है, वो प्लास्टिक के बूट पहनता है, वो पानी में उतरता है, वो गरीब के साथ खड़ा है, वो बच्चों के साथ प्यार कर रहा है। और 18वीं तरमीम के बाद सूबे सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस सैलाब को निपटने से। कहाँ है KP का वजीर आला, कहाँ है पंजाब का वजीर आला? दोनों वजीर आलों की कोई एक तस्वीर मुझे दिखा दें जिसमें वो सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हों या सैलाब ज़दा इलाके में गए हों। दोनों वजीर आला सिर्फ एक काम करते रहे, इमरान खान के लिए उसके जलसे भरते रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पर जलसे भरते रहे हैं। सारा जोर इमरान खान के जलसे भरने पे, और अगर उसको कोई गिरफ्तार करने का खदशा हुआ तो उसके घर बाहर बैठकर ड्यूटी देते रहे। सैलाब ज़दगान की आम आदमी की ड्यूटी ना वजीर आला पंजाब ने दी है ना KP के ने दी है। और मरियम नवाज ने अभी एक ट्वीट किया है कि वो सैलाब ज़दगान के पास जाएंगी और इमरान खान को सैलाब ज़दगान याद आ गए। ये ड्रामेबाजी जो है, ये शोबदाबाजी, जिम्मेदारी आपकी थी। आपका काम सिर्फ जलसे करना नहीं है। 2 हुकूमतें आपके पास पाकिस्तान के बड़े सूबों की, और इसके बाद ये जो NA 108 के कागजात आपके मंजूर हुए हैं, ये भी पाकिस्तान में नई मिसाल है।
हमने इतराज, आबद शेर अली ने इतराज इसलिए नहीं डाला कि वो नहीं चाहते कि इमरान इलेक्शन ना लड़े। वो तो चाहते हैं कि इमरान इलेक्शन लड़े और मैदान में इसको हराया जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में दो स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरा म्यार है। एक लाडले के लिए है और एक आम आदमी के लिए है। आम आदमी तो अगर एक साइकिल अपनी जाहिर ना करे तो नाहिल हो जाता है। आप पूरा तोशा खाना खा गए, हीरो के अंगूठियां, हार, ब्रेसलेट, घड़ियां, आईफोन, टी सेट आपने जाहिर नहीं किया और आपके कागज कैसे मंजूर हो सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है इमरान खान? आपके लिए कोई और कानून है कि आप बड़े हैंडसम हैं और बड़े मकबूल हैं? इस मुल्क में दो कानून बना लें, एक हैंडसम और मकबूल आदमियों के लिए और दूसरा बना लें आबद शेर अली और दूसरे आम आदमियों के लिए। कोई एक टके की चीज जाहिर ना करे तो नाहिल होता है। कैसे कागज मंजूर हो सकते हैं? इंसाफ फराहम करने वाले अदारे और इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करे और ये कागजाते नामजदगी जिसमें एक नहीं दर्जनों मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स थी, वो मंजूर नहीं हो सकते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। वो 62-63 पर कागजात पूरे नहीं उतरते। यानी आपके पास नजायज घर हो, आपके इमरान खान तुम्हारे पास नजायज औलाद हो, तुम्हारे पास नजायज तोशा खाना के गिफ्ट हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारी जेबों में इसराइली और भारतीय पैसा हो और तुम कहो जी ये इलेक्शन लड़ने के अहल है। अगर ये इलेक्शन लड़ने का अहल है तो नाअहल कैसे होते हैं? दोहरा म्यार नहीं चलेगा। और शुक्र है कि पाकिस्तान के अदारे कोई जागे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं तो इन्हें अदालत में सजा मिली है। मेरी तकरीर भी चला दें और इमरान खान की तकरीर भी चला दें। बहुत अच्छा हुआ है, नोटिस हुआ है। मुझे उम्मीद है उसी स्टैंडर्ड पर सजा भी होगी जहां पर जिस तरह मुझे दानियाल अजीज को सजा हुई। हमारी दोनों की भी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी तकरीर और इसी तरह इमरान खान की तकरीर चला दें। ये लोगों को लाडला बनाकर आप वो जब चाहेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, वो जब चाहेंगे हुकूमत करेंगे, उनके खिलाफ 8-8 साल फैसला नहीं आएगा। वो तौहीने अदालत करें, वो तौहीने कानून करें, वो जिस पाकिस्तान के जिस अदारे की चाहे तौहीन करें, वो इलेक्शन कमिश्नर को गाली दे, वो अदलिया को पुकारे, वो अफवाज को गद्दार और मीर जाफर और सादिक कहें, जिसकी मर्जी तौहीन करें, मीडिया को वो लफाफे और वो क्या कहते हैं गाली दे, कोई पूछने वाला नहीं। और मैं मुतालबा करता हूं दोबारा, अगर तौहीन अदालत, अगर ये नोटिस लिए गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुत देर बाद लिए गए। चले, देर आए दुरुस्त आए। NA 108 के कागजात जो मंजूर हुए हैं, जिस पर आबद शेर अली साहब ने इतराज किया था, मैं कहता हूं दोबारा एक दफा उसको एग्जामिन किया जाए। यह पाकिस्तान के कानून का मामला है, नहीं तो सबको इजाजत दे दें फिर कि जो मर्जी कोई करे, जो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट करे, कुछ ना बताए। इमरान खान ये गली मोहल्लों में NA 108 के इलेक्शन ये फैसलाबाद में हो रहा है, कोई एक आदमी दुआ देने वाला इमरान खान तुम्हें नहीं है। 4.5 साल, 3.5-4 पौने 4 साल में कोई कारनामा तुमने नहीं किया। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो कि किसी गली मोहल्ले में लोग कहें कि ये जी खान साहब कर गए थे तो बड़ा अच्छा काम था, इसलिए तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं है। मगर तुम्हें लाडला बनाना बंद किया जाए, तुम्हारे साथ भी वही कानून लगाया जाए जो आबद शेर अली को कानून लगता है, जो आम शहरी को कानून लगता है। आप तुम्हारे कागजात मंजूर नहीं हो सकते अगर वही कानून लगे जो आम पाकिस्तानियों के लिए लगता रहा है 62-63 पर। बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक एक जैसा सलूक नहीं होगा, कब से वो तौहीने
अदालत के अलावा बाकी हर अदारे की तौहीन कर रहा है, क्यों कोई अब अमल उस पर सजा नहीं हो रही? कोई आम आदमी एक इतनी सी ट्वीट कर दे, उसको उठाकर बंद कर दिया जाता है, और ये स्टेज पर खड़ा होकर गाली देता है, ये धमकी देता है, ये नाम लेके बातें करता है। और ये बातें और गाली देने में, और उसके बाद बगावत का ऐलान उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। उसके घर की लैंडलाइन से, इमरान खान के घर की लैंडलाइन से वो बयान दिया गया है। तो हम तो चाहते हैं, ये हम उस वक्त तक इसे लाडला समझेंगे जब तक इस पर कानून की अमलदारी नहीं होती। दूसरा आपने इशारा किया कि गुजरा चेंज करना चाहिए, 2 दिन गुजरा, 3-4 गुजरों पे नजर सानी होनी चाहिए। अरे आप मुफ्ता इस्माइल की तब्दीली का मुतालबा करते हैं? देखिए, कौन सी ताकतें हैं कि जो नवाज शरीफ की बात नहीं मानी जाए? गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई आम आदमी की आवाज़ है तो नवाज शरीफ है। इमरान खान साहब तो अपोजिशन है ही नहीं, वो तो इक़्तिदार ढूंढने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले खवार हो रहे हैं। वो कोई एक तकरीर दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो आएंगे तो वो गरीब आदमी के लिए क्या करेंगे। कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है कि मेरी हुकूमत छीनी क्यों गई है। नवाज शरीफ ही एक आवाज़ है, हुकूमत अपनी हो या किसी की हो, नवाज शरीफ अवाम की आवाज़ बनता है, और वो उसने बन के दिखाया। और उसने अपनी हुकूमत को, कोई ये नहीं कि ये किसी और की हुकूमत हो तो वो आवाज़ उठाए और अपनी हो तो आवाज़ ना उठाए। जो रिलीफ थोड़ा सा मिला है वो भी मियाँ नवाज शरीफ के एहतजाज, मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़ पे मिला है, अहकामात पे मिला है। और इंशाल्लाह हम सारे मुस्लिम लीगी हैं, हमारी जमात है, हमारे वजीर आज़म हैं, हम आम लोगों की आवाज़ बन के उन तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एड़ियाँ रगड़ेंगे, यहाँ से ही इंशाल्लाह रिलीफ निकलेगा। अच्छा, मुफ्ता इस्माइल की जगह अगर इसाक डार उनको रिप्लेस कर देते हैं, आप क्या समझते हैं कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए जी, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। जो IMF की कंडीशंस हैं उसको रीनिगोशिएट किया जाना चाहिए। आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए सर। माजी में भी IMF की बड़ी सख्त कंडीशंस रही हैं। इसहाक डार साहब ने उसको रीनिगोशिएट करके 2 रुपये 15 रुपये पैसे यूनिट रखा। कभी गरीब आदमी पर 300 यूनिट तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नवाज शरीफ साहब फाइल फेंक दिया करते थे कि उठा के ले जाए। तो ये चीज़ करनी चाहिए कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएं। पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हमारी जमात से मोहब्बत करते हैं, तो वो उनकी आवाज़ हमने नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाई है। तो उनके इक़दाम की, उनके इंटरफेरेंस से ये 200 यूनिट तक का रिलीफ मिला। मुझे उम्मीद है कि फर्दर रिलीफ इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब लेकर देंगे। ये पाकिस्तान के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं।